अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उस्मा शाकिर हूँ। मैं वाहिद एक मुस्लिम ख़वातीन एज महासचिव हूँ तेलंगाना की मेन बॉडी में। ये तभी पॉसिबल हुआ है क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। कांग्रेस पार्टी में जो इज़्ज़त एक औरत की है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। और ये मेरा मानना है कि दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को अगर कोई पार्टी चला सकती है तो वो वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो वादे जब की है वो वादे तब पूरी की है। चाहे किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि हम उनका कर्ज माफ़ करेंगे, और जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी आई है वहाँ वहाँ किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है। और गुज़िश्ता दौर में जो दिल्ली के हालात हुए थे कोरोना के टाइम पे, मरकज़ को ताला लगाया गया था, मुसलमानों को बुरा भला कहा गया था। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि झाड़ू जो है सफाई करने के लिए है, वो कोरोना में दिल्ली की सफाई नहीं कर पाया लेकिन मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाया। और मुसलमान जितने साफ पाक रहते हैं, हम लोग 5 टाइम वज़ू करते हैं तब हमारी इबादत कबूल होती है, और उसी मुसलमान के ऊपर जो है उंगली उठाई गई। और तब जितने भी दंगे हुए केजरीवाल जी कुछ भी नहीं बोले क्योंकि वो अपने मुंह में जो है दही जमाए बैठे। हमारी जो शरीयत है, जो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई शरीयत है, उसमें मुदाखलत हुई। कितने ही लोग होंगे जो तलाक और खुला को फेवर करते होंगे, 5%, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारे ऊपर, हमारी शरीयत के ऊपर मुदाखलत हुई। इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करती हूँ कि आप देखिए कि मोदी सरकार की जो हुकूमत है वो नफरत वाली हुकूमत है। वो मजहब को लेकर, राम को लेकर हुकूमत करती है। कांग्रेस पार्टी के दौर में कभी भी मजहब के नाम पे हुकूमत नहीं हुई, कभी भी वोट के नाम पे हुकूमत नहीं हुई। जब भी हुई डेवलपमेंट के नाम पे हुई। शीला दीक्षित जी के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुई है दिल्ली में वो कहीं कभी नहीं हुई। और आजकल की जो महंगाई है, पहले कोरोना की मार, फिर बेरोजगारी की मार, फिर अब महंगाई की मार। हम लोग जो है इतनी मेहनत करते हैं कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बेस्ट से बेस्ट तालीम देंगे, बेस्ट से बेस्ट पहनाएंगे, बेस्ट से बेस्ट खिलाएंगे, लेकिन आजकल की महंगाई जो है आसमान को छू रही। कांग्रेस के टाइम पे गैस सिलेंडर जो है वो 300 का था, 300 से 350 हो गया, और तब के दौर में जो है सब्सिडी भी मिलती थी। उसके बावजूद जो महिलाएं अब पोजीशन में है वो महिला तब भी थी, स्मृति ईरानी जी। तो हाहाकार मचा दिए। वो 50 रुपए भरने पर रोड पे निकले, और तब वो महंगाई उनको डाइन दिखती थी। अब वो गैस सिलेंडर 1150 का हो गया है, अब वही महंगाई उनको डार्लिंग दिख रही है। एक शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से महंगाई। फिर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो भी महिला है, वो कह रहे हैं कि मैं तो लहसुन और प्याज नहीं खाती। लहसुन भी सस्ता है, प्याज भी सस्ता है, 100 रुपए में 5 किलो प्याज है। दालों का क्या रेट था पहले? कांग्रेस के टाइम पे 60 रुपए की है, वो दालें कहाँ पहुंच गई? 160, 180। मीठे तेल की रेट 80-90 थी, अब वही 200 हो गया है। गैस सिलेंडर का ही आप देख लीजिए। लेकिन फिर भी कहीं पे जो है ये लोग बात नहीं आते, क्योंकि बीजेपी सरकार जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है, और ये लोग ताना मारते हैं कि 70 साल में क्या करें। आज ये जो भी चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो भी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस की देन। हॉस्पिटल्स कांग्रेस ने दिए, मेट्रो कांग्रेस ने दिए, फ्लाईओवर कांग्रेस ने दिए। ये लोग कर रही क्या सिवाय हिंदुस्तान के बांटने। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कांग्रेस के 4 सिपाही हैं। पूरे भारत के ये 4 सिपाही हैं और इनसे पूरा देश बनता है।
लेकिन इनकी नफरत भरी सोच जो है वो भारत को बांटती है। अब आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुसलमानों के रहबर हैं। जिस शहर से मैं आती हूँ वहां पे उनको हकीबे मिल्लत कहा जाता है, लेकिन उनके कौल और फ़ैल में इतना तज़ाद है, वो जो बोलते हैं वो करते नहीं। तेलंगाना के हैं वो, वहां पे वो 7 से ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ते। मैं पीछे यूपी इलेक्शंस में थी, वहां पे उन्होंने 100 जगह पे अपने कैंडिडेट्स को लड़वाया, जबकि यूपी में आप देखेंगे कट्टरवाद सोच है, मुसलमानों के खिलाफ सोच है, फिर भी एक मुसलमान को वहां 100 सीटों पे क्यों लड़ने दिया? जब तक उनके ऊपर भाजपा सरकार का, मोदी का आशीर्वाद नहीं। ये सोचने की बात, हमको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। और आप ओल्ड सिटी में आके देखिए, ओल्ड सिटी में कुछ डेवलपमेंट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, वो कहते हैं एक अपने स्पीच में कि न्यू सिटी को देखकर और ओल्ड सिटी को देख के मेरे आंखों में आंसू आता है, मेरा दिल रो पड़ता है। उसके जिम्मेदार कौन है भाई? आपके वालिद 60 साल से पॉलिटिक्स में थे, कॉर्पोरेटर्स आपके ओल्ड सिटी में, एमएलए आपके साथ, और आपका ही एमपी, फिर वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, फिर आप रो रहे हैं। दैट मीन्स आपके अंदर ही कुछ खामियां हैं, आपके अंदर ही कुछ कमजोरियां हैं। आपने अवाम के लिए क्या किया? अपने लिए आपने 500 करोड़ का घर बनाया, अवाम के लिए आपने क्या किया? आज बंडी वाले का बच्चा भी बंडी ही चला रहा है, ऑटो वाले का बच्चा भी ऑटो ही चला रहा है, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, महंगाई आसमान को छू रही है। अब केजरीवाल जी का काम है, उनका चिन्ह झाड़ू है, लेकिन आप देखिए दिल्ली में कितनी गंदगी है, कितना पोल्यूशन है। वहां पे केजरीवाल जी जो है अपना झाड़ू इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों की जेबों पे झाड़ू मार रहे हैं। हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी कमा ले, बचत कुछ नहीं हो रही है। और इन लोगों ने जितने भी वादे किए हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ये लोग इख्तियार में नहीं रहते, इनका लहजा, इनके वादे एक रहते, और इख्तियार में आने के बाद वो सब भूल जाते हैं। यहीं का आप ले लीजिए, केजरीवाल जी यहीं से जीते, यहाँ से जीतने के बाद यहाँ के लोगों को उन्होंने कहा 200 यूनिट मैं आपको फ्री करता हूँ। यहाँ पे उन्होंने फिर सौतेला व्यवहार दिखाया, यहाँ के लोगों को 200 यूनिट, वो भी अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए एप्लीकेशन देना, लेकिन मैंने सुना है कि शायद वो भी अब रद्द कर दिया है। और पंजाब में उन्होंने 300 यूनिट दिए। तो हुई ना यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी? उनके कॉल और फ़ैल में तजाद हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने भी दिल्ली वालों को वैसे ही लूटा है जैसे भाजपा सरकार ने लूटा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि मोदी झूठा, केजरीवाल झूठा, दोनों ने मिलकर दिल्ली को है लूटा। तो हम लोगों को अपने वोट की अहमियत को पहचानना चाहिए। जिसका हमें हक हमारे अल्लाह ने दिया है, और हमें अपने हक का सही से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आने वाले कल में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। क्योंकि जहां कहीं पे गलत होता है वहां मुसलमान पे उंगली उठती है, और उंगली उठाने वाला ये कभी नहीं देखता कि मैं एक मुसलमान पे उंगली उठा रहा हूं, जबकि वो 3 उंगलियां अपनी ओर दिखाता है। इसलिए सोच समझ के हम लोगों को फैसला करना चाहिए कि हमारा कायद कौन है, हम किसको लेकर आगे चलेंगे, कौन सी पार्टी है जो मुसलमानों की रहनुमा है, मुसलमानों को सपोर्ट करती है, जो नफरत के नाम पे, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगती। कांग्रेस ने जब भी वोट मांगा है तो डेवलपमेंट के नाम पे मांगा है। तो मेरी आज सबसे अदब गुजारिश है, अपने और अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए
उनके उज्जवल भविष्य के लिए आप कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। मैं अभी क्लस्टर में थी, नर्सरी में, वहाँ पे लोग मुझे बताए कि काला भाई ने कोविड टाइम में इतना सपोर्ट किया है लोगों को अपनी खुदी से, और हम लोगों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस तो पहले भी थे, लेकिन हम लोगों का है, अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों की मेहरबानी रहती है काला भाई के साथ में, कांग्रेस के साथ में, तो पिछला जितना भी टैक्स है वो आपका माफ होगा और आपका जो है हाफ होगा। और जितनी भी बच्चियों की शादी होगी, उनकी शादी का खर्चा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से 50,000 रुपए होगा। और दूसरी बात जो है, बिजली का मैंने बताया कि 200 यूनिट जो है केजरीवाल जी दे रहे थे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से 300 यूनिट फ्री होगा। भाजपा वाले बोलते हैं सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, लेकिन अगर आप देखेंगे ना कहीं पे साथ हुआ किसी का, ना कहीं पे विश्वास जीता गया, और ना ही किसी का विकास हुआ। मुझे तो अभी तक विकास कहीं दिखाई नहीं, मुझे लगता है कि विकास पैदा ही नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ है तो भाजपा और भाजपा पार्टी वालों का और उनके जो है उद्योगपति दोस्तों का, केजरीवाल जी का और उनके पार्टी के लोगों का। क्योंकि अब आप देखिए कैसा विकास हुआ है। केजरीवाल जी पहले फ्लैट में रहते थे, कभी स्विमिंग पूल, कभी स्विमिंग की ही नहीं उन्होंने फ्लैट में रह के। अब जहां उन्होंने रह रहे हैं वहां पे उन्होंने 3 करोड़ का स्विमिंग पूल बनाया है। उसकी आवश्यकता थी क्या? वॉज इट द नीड ऑफ द आवर? मुझे तो नहीं लगता। उसी 3 करोड़ से कितना डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन नहीं, सब लोग जो है अपनी जेबें भरने में लगे हैं। और जब ये किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, इनके ही पार्टी लीडर जेल में दिखते हैं। तो आप सब जो है सोच समझ के आपकी बार फैसला कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेने वाले, सबको साथ चलाने वाली पार्टी है। ये हर एक की पार्टी है। इसमें आपको दलित मिलेंगे, इसमें आपको जैन मिलेंगे, बुद्धिस्ट मिलेंगे, SC ST मिलेंगे, OBC मिलेंगे। तो ये एक मुट्ठी वाली, एकजुट होने वाली पार्टी है। अब आप राहुल जी को ही ले लीजिए, अपना सब कुछ छोड़ के वो निकले हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3.5 किलोमीटर की यात्रा है। किस लिए निकले हैं? उनका क्या मुफाद है उसमें? भारत देश में जो है अन्य किस्म के फूल हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं। हर एक फूल को वो जोड़ने निकले हैं, एक गुलदस्ता बनाने के लिए। और वो गुलदस्ता तभी पूरा होगा जब आप सब लोगों का सपोर्ट होगा, तभी हम खूबसूरत भारत को बना सकते हैं। तभी उस भारत का निर्माण होगा जब हम लोग सब एक साथ होंगे। क्योंकि जिस अल्लाह ने हमको बनाया है, उसने हमारे खून में भी फर्क नहीं रखा है। हमारा खून भी लाल है, अन्य जातियों का भी खून लाल है। और खुदा ना करे कल को किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी ब्राह्मण का, किसी हिंदू का, किसी सुपीरियर हिंदू का, तो वो तब हॉस्पिटल में ये नहीं कहते कि हमें मुसलमानों का या हमें कायस्थ का या हमें दलित का खून नहीं चाहिए, हमें O पॉजिटिव, A पॉजिटिव चाहिए। तब वो सब ये चीजें क्यों नहीं देखते? जिस बुनियाद पे वो लोग वोट मांगते हैं, जिस नफरत को वो लोग लेकर चलते हैं, तब जान बचाने के टाइम पे वो सब चीजें उनको याद क्यों नहीं आती? ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये डबल पॉलिसीज कांग्रेस में नहीं है। इसलिए आप सबसे अदबन गुजारिश है कि आप जो है अपना साथ काला भाई को दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स इनको दीजिए। और ये यहीं रहते हैं, नजदीक में, एक आवाज की दूरी पे हैं। कल को आपको कभी भी इनकी जरूरत है, ये लोग हाजिर हो सकते हैं। शुक्रिया।